हेलो दोस्तों, आप लोगों का संदेश के पॉइंट पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको कोटिमान एवं सार्थक अंक के बारे में बताते हैं। कोटिमान क्या होते हैं, कोटिमान कैसे ज्ञात किए जाते हैं और कोटिमान होते भी क्या हैं। तो आपको कोटिमान के बारे में अगर बताया जाए तो आप कह सकते हैं, यदि किसी राशि के परिमाण को 10 की घात में व्यक्त करना ही कोटिमान कहलाता है। कह सकते हैं किसी राशि के परिमाण को 10 की घात में व्यक्त करना कोटिमान कहलाता है। तो कोई भी कोटिमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें 10 की घात में व्यक्त करना है। 10 की घात में कैसे व्यक्त करते हैं, जैसे आप देखेंगे, हम लिख दे कोई संख्या 42,500। आप जानते हैं, पहले 500 लिखेंगे तो इसके आप 0.0 लगा देंगे। तो इसको अगर 10 की घात में लिखना हो तो आप दशमलव को बाएं तरफ भी ले जा सकते हैं, दाएं तरफ भी ले जा सकते हैं। अगर आप दशमलव को सपोज डेट मान लिया जाए कि हमें 2 और 5 के बीच में अगर दशमलव लगाना है, तो आप दशमलव, आप जानते हैं कि आपका ये दाएं तरफ है, ये आपका बाएं तरफ है। तो जब दशमलव को हम दाएं से बाएं की तरफ ले जाते हैं, जब हम दशमलव को दाएं से बाएं की तरफ ले जाते हैं तो उसका जो घात होता है वो क्या होता है, प्लस में होता है। और जब बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो उसका घात आपका माइनस होगा। जैसे हमें 2 और 5 के बीच, तो दशमलव को आप ले जाएंगे तो ये आपका दायां है, ये बायां, मतलब हम कहाँ ले जा रहे हैं, दाएं से बाएं की तरफ। तो इसका जो दशमलव देखेंगे आपका 1, 2, 3, तो इसको आप लिख सकते हैं 42.5 गुणे 10 की पावर 3। दूसरा अगर देख लीजिए, 9,7,1। अगर आप देखेंगे यहाँ दशमलव है, तो इस दशमलव को अगर सपोज डेट हम 8 और 7 के बीच में लगाना चाहें तो आप दशमलव, ये देखिए हमारा बाएं तरफ है, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, दाएं तरफ। तो आपका ले जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये आपका हो जाएगा 98.71 गुणे 10 की पावर -6। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या को 10 की घात में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। और ये किसी भी संख्या को जब आप 10 की घात में व्यक्त कर सकते हैं तो उसके बाद हम आपको कोटिमान ज्ञात करने के तरीके बताते हैं। तो इसके बाद आपका है कोटिमान ज्ञात करने के नियम, या कह सकते हैं कोटिमान ज्ञात करने के विधि। बात करते हैं कोटिमान ज्ञात करने की विधि की। तो कोटिमान ज्ञात करने के लिए किसी भी संख्या को सबसे पहले हम 10 की घात में व्यक्त करते हैं, और वो जो दशमलव होता है वो पहले, जो आपका पहले संख्या होगा उसके तुरंत बाद हम दशमलव लगाते हैं। और उसके लगाने के बाद आपका पहला नियम होता है, यदि किसी राशि का मान 3.16 से छोटा या बराबर हो तो उस संख्या का घात ही कोटिमान हो जाता है। जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे ये संख्या लिखा जाए, अब इस संख्या को ज्ञात करना है तो इसको पहले हम क्या करेंगे, 10 की घात,
और वो भी 10 की घात में ज्ञात करने के लिए हम बताया कि सर्वप्रथम हम जब 10 की घात में लगाते हैं तो जो दशमलव होगा उस दशमलव को पहले वाले संख्या के तुरंत बाद आप दशमलव लगाते हैं, अर्थात इसमें जो दशमलव लगेगा वो आपका पहला संख्या कौन सा होगा, 1। तो 1 के तुरंत बाद अर्थात आप कह सकते हैं हमें 1 और 2 के बीच दशमलव क्या करना है, लगाना है। और जब 1 और 2 के बीच आप दशमलव लगाते हैं तो इस दशमलव को आप ये जानते हैं कि ये हमारा दायां होता है, ये हमारा बाएं होते हैं। और जब दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं तो हमने आपको बताया था यहाँ पे साइड में कि जब आप दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं तो घात प्लस होता है, और जबकि बाएं से दाएं जाते हैं तो घात आपका क्या होगा, माइनस होगा। तो इसको आप लिखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5, तो ये आपका हो जाएगा 1.25 गुणे 10 की पावर 4। और ये आप देखेंगे ये जो संख्या होगा इस संख्या का मान 3.16 से क्या है, छोटा है, इसलिए इसका जो ये 10 की घात का जो घात है वही घात आपका कोटिमान कहलाता है। दूसरा देख लीजिए, अब यही संख्या दे दिया जाए तो इसको आप भी उसी तरह लगाएंगे। 23 को आप कहाँ लिखेंगे, 3 और 1 के बीच में। आप कभी भी दशमलव को हम सदैव पहले और दूसरे संख्या के बीच में ही लगाया जाता है, ये नहीं कि आप 1 और 4 के बीच में लगा दिया जाए तो बहुत ये आपका उससे क्या होता है, बड़ी हो जाएगा। तो आप ये दशमलव को कहाँ से ले जाएंगे, दाएं से बाएं की तरफ। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका हो जाएगा 3.14 गुणे 10 की पावर 6। और ये भी देखेंगे ये जो संख्या होगा 3.14, ये 3.16 से क्या है, छोटा है, तो इसका जो घात होगा वही घात कोटिमान हो जाते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। इसके बाद आपका दूसरा नियम क्या कहता है, यदि किसी राशि या किसी दशमलव वाली संख्या का मान 3.16 से बड़ा हो तो उसके 10 की घात में 1 जोड़ दिया जाता है। जैसे 31,600 है, मान लीजिए 31,700 है। तो इसका अगर आप देखेंगे दशमलव घात में तो आपको बताया गया दशमलव किन के बीच में लगेगा, पहले और दूसरे संख्या के बीच में, अर्थात 3 और 1 के बीच में। तो दशमलव आपका दाएं से कहाँ ले जाएंगे, बाएं तरफ। तो आप देखेंगे 1 2 3 4, तो ये आपको हो जाएगा 3.17 गुणे 10 की पावर 4। और ये आप देखेंगे यह जो संख्या है दशमलव वाली जो संख्या है, इस संख्या का मान 3.16 से क्या है, बड़ा है। तो इसका जो ये 10 की घात है, इस 10 की घात में आप एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद ये आपका क्या हो जाएगा, 10 की घात 5 होगा। और ये जो 10 की घात 5 होगा, यही 5 आपका कोटिमान हो जाते हैं। दूसरा अगर देखा जाए, अब जैसे यही संख्या दिया जाए तो इस संख्या का भी ये दशमलव आपका यहाँ पे है, तो ये दशमलव कहाँ लगाएंगे, पहले और दूसरे संख्याओं के बीच में। तो इसको आप दाएं से बाएं ले जाएंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको आप लिखेंगे 9.28 गुणे 10 की पावर 9। और ये जो 9.8 अर्थात ये जो दशमलव वाले संख्या होंगे, इस दशमलव वाले संख्या का मान 3.16 से आपका क्या है, अधिक है। तो इसका ये जो घात है 10 की 9, इस 10 की घात के 9 में आप एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 10 की घात, ये 10, यही जो 10 होगा
इस संख्या का कोटिमान ज्ञात हो जाते हैं। तो आप किसी भी संख्या का कोटिमान आसानी पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। और ये कोटिमान ज्ञात करने के बाद आपका अगला टॉपिक आपका है सार्थक अंक। इस सार्थक अंक के विषय में आपको बताना है सार्थक अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो बात करते हैं सार्थक अंक का। इस सार्थक अंक को हम इंग्लिश में सिग्निफिकेंट नंबर भी कहा जाता है। सार्थक अंक क्या होते हैं? किसी भी भौतिक राशि के यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अंकों की संख्या को ही हम सार्थक अंक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। ये जो आपका सार्थक अंक होते हैं, इस सार्थक अंक में हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आपके 10 संख्याओं का प्रयोग होता है। और ये जो 1 से लेकर 9 तक संख्या होते हैं, इसे हम लोग अशून्य अंक कहते हैं, जबकि इसको हम लोग शून्य अंक कहा जाता है। और ये आपका सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। इस सार्थक अंक में हम 0 से लेकर 9 तक संख्याओं का ही प्रयोग होता है। और इस 1 से लेकर 9 तक संख्याओं को हम लोग अशून्य अंक कहते हैं, जबकि इस 0 को हम लोग शून्य अंक के भी कहा जाता है। और इस सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम या सार्थक अंक किस तरह से ज्ञात किया जाता है। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। इस सार्थक अंक के ज्ञात करने के नियम में पहला पॉइंट होता है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक माने जाते हैं। या आप कह सकते हैं कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, इस सभी एग्जाम्पल में कहीं भी आपका शून्य का प्रयोग नहीं हुआ है। और तो ये आपका जो संख्या है, यह सभी संख्या आपके क्या होंगे? सार्थक होंगे। तो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका देखेंगे 2, 2, 4, 1, 5। इसका देखेंगे तो 3, 1, 4। तो ये आपका पहला पॉइंट होता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। और ये आपका पहला पॉइंट होने के बाद इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट होता है 2 अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य अंक भी सार्थक अंक माने जाते हैं, या कह सकते हैं सार्थक अंक होते हैं। जैसे
अब ये देखेंगे, इसमें अगर आप बात करें तो आप देखेंगे हमारा दो अशून्य अंकों के बीच शून्य अंक है, तो इसमें ये जो अगर दो अशून्य अंकों के बीच अगर शून्य अंक आते हैं तो वो भी आपके क्या होते हैं, सार्थक अंक होंगे। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसका सार्थक अंक कितना होंगे, 6। यहाँ देखेंगे 8 और 2 के बीच में आप क्या है, तो ये दो अशून्य अंकों को, तो ये भी आपके क्या होंगे, सार्थक होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके 7 होंगे। इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट क्या कहलाता है, यदि दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्य अंक न हो तो दशमलव बिंदु के बाद आने वाले अशून्य अंक ही सार्थक अंक होते हैं। जैसे 0.0 0.0 ये आपका देखेंगे, तो यहाँ पे आपको बताएगा दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्य अंक ना हो, तो दशमलव पहले ये सभी देखेंगे अशून्य अंक नहीं हो, लेकिन दशमलव बिंदु के आने वाले अशून्य अंक के बाद जो शून्य अंक होते हैं वही सार्थक अंक माने जाते हैं। तो आप देखेंगे दशमलव बिंदु के पहले ये जो शून्य होंगे इसको हम सार्थक अंक नहीं मानेंगे। जैसे ही दशमलव बिंदु के बाद कोई अशून्य अंक होंगे तो उसके जो भी दाएं तरफ शून्य हो या अशून्य हो वह सभी सार्थक अंक कहलाते हैं। तो इसके सार्थक अंक की संख्या 4। यहाँ देखेंगे दशमलव बिंदु के बाद तुरंत अशून्य अंक आए, तो इसके बाद आप दाएं तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका 8 होगा। तो ये आपका तीसरा नियम हुआ। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या कहलाता है, यदि दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्य अंक हो तो दशमलव बिंदु के दाएं तरफ सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये दशमलव बिंदु के पहले सभी आपके क्या हैं, अशून्य अंक हो, तो इस दशमलव के दाएं तरफ चाहे आपका शून्य अंक हो या अशून्य अंक हो वे सभी आपके सार्थक अंक कहलाएंगे। तो इसके सार्थक अंक क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसका देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो ये आपके सार्थक अंक ज्ञात करने के चौथे नियम होंगे। इसके बाद आपका देखेंगे पांचवा नियम।
इसके बाद आपका पांचवा नियम क्या कहलाता है? यदि किसी संख्या को 10 की घात में गुणा किया गया हो तो दस की घात का उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वो जो संख्या लिखा जाएगा वही संख्या आपका सार्थक अंक माने जाते हैं। जैसे 9.46 गुणे 10 की पावर 11, 8.4201 गुणे 10 की पावर 9, 3.4652 गुणे 10 की पावर 5। तो ये जो आपका 10 की घात है, इस 10 की घात का हमारे इसके संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यही जो अंक होंगे अर्थात यही जो अशून्य अंक होंगे यही हमारे सार्थक अंक माने जाते हैं। 2 2 4 2 6। ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट, इसके बाद आपका छठवां पॉइंट है किसी भी संख्या का मात्रक बदल जाने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अगर आप लिख दिया जाए 0.456 मीटर या इसी को लिख दिया जाए 45.6 सेंटीमीटर या इसी को लिख दिया जाए 456 मिलीमीटर या आप मिलीमीटर को हम लोग mm भी कर सकते हैं। तो ये जो मात्रक होगा इसके मात्रक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये जो तीनों होंगे इसका आपका सार्थक अंक की संख्या केवल कितना होगा? 3 होगा। या इसी को आप दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे तो अगर आप लिख दिया जाए 14.05 को अगर हम लोग ग्राम लिख दिया जाए या इसी को आप लोग कर दिया जाए तो इसको हम लिख दिया जाए 14.05 गुणे 10 की पावर -3 की ग्राम। तो हमने पहले ही बताया गया था कि यह जो होते हैं इसका घात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका जो कोटिमान, इसका जो सार्थक अंक की संख्या होगा यह आपका केवल क्या होगा? 4 होते हैं। ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि कोटिमान और सार्थक अंक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। इसमें आपको कहीं कहीं आप लोग कुछ बच्चे पहले क्लास में पूछे भी गया था कि सार्थक अंक का योग कैसे होता है। तो कुछ जैसे प्रश्न आते हैं कि 7.8 मीटर, 12.85 मीटर, 0.142 मीटर का योग उचित सार्थक का योग उचित सार्थक अंक तक ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न आ जाएंगे। इनके 3-4 आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं। जैसे ये प्रश्न, तो ये जो आपका देखेंगे इन सभी का जो मात्रक होते हैं वो मात्रक आपका एक ही दिया जाता है। तो जैसे हम दशमलव की संख्या को जोड़ा जाता है
उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे भी इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और दशमलव के नीचे अब लिखेंगे, जैसे 7.8 है तो यहाँ पे, अब दशमलव यहाँ पे तो इसको लिखेंगे तो ये आपका 8 5, ये आपका हो जाएगा 12। इसको लिखेंगे 1 4 2, तो ये दशमलव, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, कर देंगे और सबको हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2 5 4 9 8 16 1 17, आपका 7 2 9 1 10, ये आपका होगा 20.792। और जब ये 20.792 होगा तो इसमें उचित सार्थक अंक तक, तो आपको ये ध्यान देना होगा हमारा जो दशमलव के इसमें सबसे, या आप कह सकते हैं दशमलव के बाद सबसे कम संख्या किसमें प्रयोग हुआ है, तो इसमें आपका हुआ है दशमलव के केवल कितने अंक तक है, 1 अंक तक है। तो इसमें भी हम दशमलव के 1 अंक तक ही लेते हैं। तो 1 अंक देंगे तो दशमलव के बाद 7 9, और आप लोग जानते हैं कि दशमलव के बाद जैसे अगर कोई लिखा जाए 5 9 8, तो आपको पता है कि अगर संख्या का मान 5 से अधिक हो तो उसमें 1 बढ़ाकर 6 कर देते हैं, कम हो तो वैसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे ये 0.7 है, हमें 1 ही अंक तक लेंगे तो 20.7, तो उसके बाद ये आपका क्या है 5 से अधिक है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो 20.8 मीटर होते हैं। इस तरह से इसका जो सार्थक अंक होगा वो कितना होगा, 20.8 आपका हो जाते हैं। इसमें किसी कोई दिक्कत? आगे देखिए, अगला प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न में जैसे आपका एक योग हो गया, दूसरा आप देख सकते हैं। दूसरे प्रश्न को देखिए, जैसे लिख लिया जाए 74.15 किग्रा में से 74.15 किग्रा में से 5.3396 घटाइए और उसके बाद उचित सार्थक अंक ज्ञात कीजिए या बताइए। तो आप अगर इसको देखेंगे 74.15, तो आपका दशमलव भी उसी तरह से जैसे दशमलव को घटा जाए तो उसी तरह से आप भी देखेंगे। तो ये आपका होगा 3396, तो यहाँ पे 5, तो ये आपका 0। अगर आप माइनस करेंगे तो जैसे आप दशमलव का जोड़ घटाना करते हैं उसी तरह से 10 में से 6 गया आपका 4, यहाँ 9 में से 9 जाएगा 0, तो यहाँ पे ये हासिल लिया था तो ये 4 में से 3 गया 1, तो 1 में से 3 जाएगा नहीं तो ये भी हासिल लेगा, 11 में से 3 गया 8, तो 3 होगा, 13 में से 5 गया 8, तो ये आपका हो जाएगा 68.81। तो इसमें आप देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक तक प्रयोग हुआ है, सबसे कम आपका 2 अंक तक, तो इसका आपका कितना होगा 68.81, क्योंकि 8 के बाद ये संख्या 5 से क्या है कम है, इसलिए इसका ये जो होगा, या कह सकते हैं 1 के बाद ये 0 है, 5 से कम है, इसलिए इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका उचित सार्थक अंक 68.81 होते हैं। ठीक, तो इस तरह से जैसे आपको दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग किया जाता है, उसी प्रकार से आप सार्थक अंक का भी जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते हैं। बस इसमें आप ये ध्यान देना है कि सार्थक अंक कहाँ तक होगा, तो ये आप कर सकते हैं दशमलव का सबसे कम संख्या जहाँ तक होंगे, दशमलव के बाद जो सबसे कम संख्या होंगे उसी जगह तक आपका सार्थक अंक का प्रयोग करना होगा। ठीक।